ओबीसी कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी ध्यान रखें, क्योंकि इस बार जो भी आपकी रिक्रूटमेंट आने वाली है एसएससी के थ्रू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि ओबीसी का जो सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट एक आपका सेंट्रल और आपका स्टेट अलग अलग रहता है। तो जितने भी स्टूडेंट जिनके पास ओबीसी की कैटेगरी का आपका स्टेट का सर्टिफिकेट है, तो आप ध्यान रखें कि आपके पास सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट क्या है ये सभी ध्यान रखो। अभी है क्या कि अभी आपका 2023 का जो रिक्रूटमेंट है वो आपका लगातार आने वाला है। अब जितने जो 2022 वाले भी उनका डी वगैरह पड़ेगा, लेकिन 23 वाले सभी ध्यान रखें कि अगर आपके पास सेंट्रल लेवल का ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपके क्रूशल डेट के पहले पहले होना चाहिए। और आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपका डिपार्टमेंट कंडक्ट कराएगा, तो आपकी ज्वाइनिंग बाकी कुछ नहीं होगा, लेकिन ज्वाइनिंग वगैरह डिले हो सकती है। तो उसमें लॉस आपको सीनियरिटी और सैलरी का होता है, वो बहुत ज़्यादा आपका फ़र्क डालता है। तो ये ध्यान रखें कि आपके डॉक्यूमेंटेशन आपके पूरे क्लियर हो। अब इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जैसा सभी स्टूडेंट लगभग मुझे कुछ स्टूडेंट ने बताया है कि सेंट्रल लेवल का जो सर्टिफिकेट होता है उसकी वैलिडिटी आपकी 1 ईयर की रहती है। ठीक है, ओबीसी का जो स्टेट का रहता है वो आपकी नॉन क्रीमी का, ठीक है, वो आपकी 3 साल की रहती है, लेकिन सेंट्रल की 1 साल की रहती है। तो जो भी स्टूडेंट जिनके पास सेंट्रल लेवल का पास नहीं है या जिनका एक्सपायर हो चुका है, आप सभी देख लो जो आपकी डेट में बना है उससे 1 साल में, तो आप सभी स्टूडेंट्स अभी से ही बनवा लीजिए, ये अच्छा मौका है। और आपको जो सर्टिफिकेट है वो आपका हिंदी में ना होकर इंग्लिश में होना चाहिए, जैसा फॉर्मेट एसएससी ने दिया हुआ है। ठीक है, वो नीचे आपको फॉर्मेट एनेक्जन में आपको मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप या इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछोगे तो वहाँ पर आपको मैं बता दूंगा, फोटो भी मैं आपको दे दूंगा। वहाँ पे जो भी क्वेरी मैं सॉल्व भी कर दूंगा, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप में मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो सभी स्टूडेंट्स जितने भी आपने अभी एक्सपायर हुआ है नहीं बनवाया तो अभी बनवा लो। और इंग्लिश में फॉर्मेट होना चाहिए सेंट्रल लेवल का, हिंदी में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लगातार कई स्टूडेंट्स से मैंने बात करी है और इंग्लिश वाले में हिंदी वाले में कई बार ऑब्जेक्शन भी क्रिएट हुए हैं। तो इंग्लिश वाले में ही आपका फॉर्मेट होना चाहिए। बाकी जैसा जो कुछ रहेगा वहाँ पे आपको मैं बता दूंगा। और बाकी जो भी अपडेट रहेगी यहाँ पे आपको मिलते रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे कर ले। जो भी आपकी कंसर्न या जो भी आपका क्वेरी है वो आप इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक जो है वो आप सभी को दिया हुआ है। ओके।